आदरणीय साथियों, ये जीत है कांग्रेस पार्टी की, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है न्याय की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों सिर्फ संगठन नहीं, सक्रियता की राजनीति भी चर्चा में है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में लगातार अटकलें चल रही है। चेहरे तलाशे जा रहे हैं, भावनाओं का गणित लगाया जा रहा है। इसी बीच सूरजपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट लगाए जाने का मामला अचानक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और इस मुद्दे ने कांग्रेस नेताओं को सड़क पर उतरने का मौका भी दे दिया। सबसे पहले टीएस सिंहदेव धरने पर बैठे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर से समर्थकों के साथ सूरजपुर पहुंचे और जब बाबा और बैज का प्रदर्शन जारी था तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मोर्चा संभाल लिया। तीनों नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र जैन के ऊपर एक छोटी सी विवाद को लेकर, मामूली बात को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। एफआईआर कैसे दर्ज कर लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें एफआईआर के अलावा गंभीर धाराओं में आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। आर्म्स एक्ट और हमारी तरफ से आवेदन गया, उसको ये जांच में रखे हुए हैं, कोई एफआईआर नहीं किए। लेकिन इस तरह से एक कानून को धज्जी उड़ाते हुए यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस अधिकारी सत्ता के दबाव में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। केवल किसी के कहने पे आप इतने गंभीर एक्ट के तहत, कानून के तहत आप केस दर्ज कर दोगे तो आदमी तो फिर चुनाव प्रचार में भाग ही नहीं ले पाए। उनके ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार फिर लटक जाएगी। आप सबूत हैं तो गिरफ्तार करिए, सबूत नहीं है तो स्वीकार करिए कि किसी के कहने पे आपने भले दर्ज किया लेकिन अब प्रमाण नहीं है तो हम इसको हटा दे रहे हैं। विवेचना चलेगी, विवेचना चलने के बाद यदि फिर आपको कोई प्रमाण आज नहीं मिल रहे हैं, कल मिल जाएंगे, आप फिर आर्म्स एक्ट लगा सकते हैं। आपके पास रोक कहाँ है? आपने ना केवल आर्म्स एक्ट लगाया, यानी कि हथियार, अवैध हथियार किसी के पास है, उसकी बरामदगी नहीं हुई हथियार की, आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया। इसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं होगी, प्रजातंत्र में चुनाव की व्यवस्था कैसे चल सकती है? इधर कांग्रेस का एक प्रदर्शन जहां सरकार की नाकामी पर हमला है, वहीं इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस के अलग अलग गुटों के नेताओं ने एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की है, जिससे बीजेपी के सामने चुनौती डबल हो गई है। हालांकि कांग्रेस की इस कोशिश पर बीजेपी चुटकी लेने से नहीं चूक रही। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि कोर्ट ने निर्णय किया, अंतिम फैसला हुआ। आज इनको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलत होगा तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आज जांच पुलिस को करने दिया जाए, पुलिस पर दबाव बना रहे हैं तो जो होगा वो जांच में आएगा सामने भी। अब आप दादागिरी करेंगे, अब आप इस तरीके से पुलिस को धमकाएंगे और पुलिस को कुछ नहीं करने, ऐसे कैसे चल सकता है? अवैध तरीके से यदि कोई काम करता है तो उनके साथ में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता सम्मिलित होते हैं और उन्होंने इस बात को साबित भी किया कि वो जितने भी अवैध काम है उनके साथ में कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। सूरजपुर का आर्म्स एक्ट मामला अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, ये कांग्रेस के भीतर शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक सक्रियता का नया मंच बनता दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष बताकर आक्रामक तेवर दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देख रही है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहता है या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस की संगठनात्मक राजनीति और नेतृत्व की तस्वीर पर भी इसका असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब कांग्रेस नए पैतरे के साथ बीजेपी के सामने है। क्या कांग्रेस में नया त्रिफला बन रहा है? एक समय में कांग्रेस के 3 नेताओं की तिकड़ी को त्रिफला कहा जाता था, वो बीच में
गायब सी हो गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना संयुक्त मोर्चा बनाकर फिर से बीजेपी को ताल ठोक कर चुनौती दे रहा है। क्या ये कोई मजबूरी है या फिर परिस्थितिवश आला कमान के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है? इन सब बातों को आज इस डिबेट के जरिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की राजनीति में आखिर ये उथल पुथल क्या बताती है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो स्टोरी ये कि आर्म्स एक्ट जिलाध्यक्ष पर लगा, कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, लेकिन ये प्रदर्शन था या प्रतिस्पर्धा, इस पर बहस छिड़ गई है। पहले हम इस पूरी खबर और उसके पीछे के अर्थ को समझने की अनिल जी से ही कोशिश करते हैं कि आखिर ये बताता क्या है। बैज भी, बघेल भी, बाबा भी, क्षेत्र बाबा का था, प्रदर्शन करने दोनों पहुंच गए, रात भर धरने में बैठे रहे, सोए रहे वहाँ। ये जुगलबंदी क्या बताती है अनिल जी? देखिए, अगर कांग्रेस के तीनों नेता एक साथ आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है, प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तो कल तक तो दीपक बैज और टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल, इनके तो आपस में कोई सुर मिल नहीं रहे थे। भूपेश बघेल ने तो कहा था कि मैं उनकी बात की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। और अगर एक साथ आते हैं, एक साथ खड़े होते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आप किस मुद्दे के लिए खड़े हो रहे हैं। कोई जनहित का मुद्दा है या कोई जन समस्या है। एक अपराध के मामले में जिस पर पुलिस विवेचना कर रही है, उसमें अगर आप खड़े होकर इस तरह शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, आप अपनी शक्ति को जाया कर रहे हैं। यही धरना अगर राजधानी में होता, किसी एक उचित कारण के लिए होता, या कहीं पे जो जल संकट है उसके लिए होता, या भीषण गर्मी से बचाव के लिए जो उपाय नहीं किए जा रहे उनके लिए होता, तो एक अच्छी बात होती। लेकिन पुलिस अगर अपराध दर्ज कर रही है तो उसको विवेचना तो करने दीजिए, कार्रवाई तो करने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी अदालत में होता ही है। अगर पुलिस ने गलती से भी अगर या जानबूझकर भी या किसी के कहने पर भी अगर वो कोई धारा लगा दी तो उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कोर्ट में जाके जाके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि मैं जिला अध्यक्ष के कहने पर धारा लगा दी थी। तो आप विवेचना तो करने दीजिए। अब हाँ, एक बात जरूर है, विजय शर्मा जैसा कह रहे थे कि मुझ पर भी लगाया गया था, तो आप पर लगाया गया था इसलिए आप उस पर लगा दो, ये भी बात अच्छी नहीं लगती कि बदले की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। राजनीति है, राजनीति में सब चलते रहता है। लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए अगर कांग्रेस खड़ी होती दिख रही है एक साथ, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस के जो है चिंता वो आने वाले चुनाव के लिए अभी से दिखने लग गई है। क्योंकि जो पिछले 5 राज्यों के चुनाव आए हैं उनके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, अच्छे नहीं थे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं थे, और बीजेपी के लिए बहुत अच्छे थे। तो अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस को आज से ही जो है इलेक्शन मोड में आना पड़ेगा। और ये जो तीनों तिकड़ी जिनको आप त्रिफला कह रहे थे, त्रिफला अगर एक साथ आ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। कांग्रेस अगर एकजुट होकर काम करती है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। भले ही वो एक जो उसका कारण है, कारण भले ही न्यायोचित ना हो, कि पुलिस को विवेचना करने देनी चाहिए। पुलिस पर इस तरह से दबाव रहेगा तो पुलिस काम नहीं कर पाएगी, और हर जगह धरना प्रदर्शन रहेगा तो क्या पुलिस काम कर पाएगी? पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है क्या कुछ ऐसा कि ये अलग अलग दिखे पहले, इसलिए दिखने के लिए ये किया जा रहा है ऐसा? तो नहीं, देखिए ये तो डैमेज कंट्रोल है ही ना कांग्रेस का। कांग्रेस अगर जो कल तक जो है एक दूसरे के बयानों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आप तैयार नहीं थे, और आज आप कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़े होकर अगर किसी सरकारी संस्था का अगर आप विरोध कर रहे हो, या पुलिस का विरोध कर रहे हो, या पुलिस के राजनीतिकरण की बात कर रहे हो, तो ये तो एक तो डैमेज कंट्रोल तो है ही। जो आज तक जो डैमेज होता रहा कि जो दीपक बैज एक तरफ खींच रहे हैं, चरणदास एक तरफ खींच रहे हैं, भूपेश बघेल एक तरफ खींच रहे हैं, या टी.एस. थलग पड़े हैं, ऐसे में अगर टी.एस. सिंहदेव के जो इलाके में जाके दीपक बैज और भूपेश बघेल का भी जाके जो है मोर्चा संभालना, ये कम से कम जो है वो ये बताने की भी कोशिश है कि हम एक हैं, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी जो बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं उनको भी एक करने के लिए ये एक बड़ी जो है बड़ा स्टेप माना जा सकता है कांग्रेस का आने वाले चुनाव के लिए। ठीक है। और पॉलिटिकल रूप से कोई भी कदम बढ़ाया जाता है तो उसके पीछे कई तरीके के अर्थ और रास्ते एक तरीके से होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं।
तो सीधे रुख कर लेते हैं अब शर्मा जी मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं और ऐसी कई बार परिस्थितियां देख चुके हैं कि नेता एकजुट भी दिखते हैं और कुछ दिन बाद बयान देते हुए एक दूसरे के खिलाफ भी दिखाई देते हैं। इस परिस्थिति को, इस नए संयुक्त मोर्चा को कहें या त्रिफला को कहें, कैसे देखते हैं सुरेंद्र जी? आप तो कई नेताओं को देख चुके हैं। नहीं, दरअसल में देखिए, सबको गलतफहमी एक चीज क्या है कि राजनीति का क्षेत्र एक तो पहली बात समझ लीजिए महत्वाकांक्षा का क्षेत्र होता है। दूसरी बात, जब तक कार्यकर्ता के साथ आप खड़े नहीं होंगे, वहां चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर रहा है, उसको भयभीत करने के लिए आर्मैक्स लगा दिया जाएगा और क्षेत्र के नेता अगर उसमें शामिल नहीं होंगे, उसका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो कल आपका साथ कौन देगा? तो दरअसल में एक चीज समझ लीजिए, राजनीति की जवानी सड़क पर पलती है। राजनीति फेसबुक में, व्हाट्सएप में या घर में बैठे बैठे नहीं होती। जब जब इस तरह की राजनीति करने का प्रयास हुआ है तो राजनीति में मुंह की खानी पड़ी। तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि कार्यकर्ता के साथ हुए अन्याय के पक्ष में कांग्रेस के नेता एकजुट हुए, खड़े हुए और एक संदेश देने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं पे भी भयभीत किया जाएगा, डराया जाएगा। वो दरअसल में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा का मामला था नहीं, चुनाव प्रचार का विषय था। चुनाव प्रचार में भयभीत करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि हमारे आपस में कई भले ही मत अंतर हो सकते हैं, हमारी बातों में विरोधाभास हो सकता है और हमारे अलग अलग गुट भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का जहां तक सवाल है या जनता की समस्याओं के विषय में जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस के सभी नेता एक साथ हैं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं और कांग्रेस के को ये हम इस बात की निगाह रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन चीजों को आलोचना करके आई थी, आज वो सब कुछ कर रही है। जिन चीजों की आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के में सरकार में सब कुछ हो रहा है। यहां तक बता रहा हूं आपको, आज एक आदेश जारी हुआ है पेट्रोल पंपों में कि दारू की गाड़ी को प्राथमिकता से डीजल पेट्रोल दिया जाए। किसानों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज के विषय में हम जानना चाहिए, होड़ तो नहीं है इसमें? बाबा को फायदा मिलता, बाबा धरने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था उन्होंने, इसलिए दोनों नेता पहुंच गए, अब वेटेज बढ़ गया, ये सब चीजें तो नहीं है। मोहन भाई, जो भी कार्यकर्ता के लिए जूझेगा, आमरण अनशन करेगा, उनके साथ धरना में बैठेगा, उनके दुख सुख में शामिल होगा, उनको अस्पताल में देखने जाएगा, उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करेगा, हर नेता को क्रेडिट मिलेगी और हर नेता को जाना भी चाहिए। ठीक, और सबको साथ मिलके जाना चाहिए। आप देखिए, जो दृश्य, जो फोटो देखा, तो उस फोटो को देख करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतनी राहत महसूस हो रही है, इतना अच्छा महसूस वो कर रहे हैं। जैसे अभी पुलस्कर जी ने भी कहा कि घटना, चाहे जो घटना का कारण जो भी रहा, घटना के परिणाम स्वरूप जो नेताओं में इकट्ठापन दिख रहा है, नेताओं के कार्यकर्ता जिस तरह से एकत्रित दिखाई दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, और ये फोटो को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हो रहे होंगे, लेकिन बीजेपी को कुछ तो महसूस हुआ होगा, जान लेते हैं। शताब्दी जी, 3 नेताओं की तिकड़ी पहले भी काम कर चुकी है, बीजेपी को हरा चुकी है, बैज और महंत, भूपेश और टीएस। अब ये फिर नया 3 की जोड़ी बन रही है, खतरा महसूस हो रहा है क्या? नमस्कार मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, अभी जो भी कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ भाई ने जो कहा, वो स्वयं उनका वाक्य परिलक्षित करता है कि चलिए इस बहाने सब एक साथ तो आए, एक साथ तो उनकी फोटो दिखी। कहने का अर्थ ये है कि जो कल तक किसी भी कारणों से मत भिन्नता की वजह से अपने अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे, जिसकी वजह से पूरा दिग्भ्रमित है कांग्रेस का कार्यकर्ता, इनका न संगठन, न संगठनात्मक कोई प्रक्रिया, न ही इस अनशन या इस विरोध के लिए किसी प्रकार की योजना, न ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, न ही संगठनात्मक पद्धति को अपनाते हुए कार्य करना, ये तो इनके हार का बहुत बड़ा कारण है। पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात ये कह दूं
कि जैसा अभी हमारे गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया कि किस तरह उनको भी इस प्रकार से जेल में डाल दिया गया था, तो क्या उस वक्त उन्होंने धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया ना। और फिर बाद में निष्पक्ष रूप से वो बरी होकर आए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में तो उन्होंने ऐसे कई कार्य किए, लेकिन आज वर्तमान समय में यदि पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की जा रही, कोई कदम उठाया जा रहा है, तो उसको इस प्रकार से अपनी तिकड़ी बनाकर और अपनी खिसकती हुई जमीन को, सरकती हुई जमीन को ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं इस केस के माध्यम से, ये गलत है। नहीं, पुलिस मौका तो दे रहे हैं ना, लेकिन आपने मौका दे दिया उनको एक होने का। उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, बीजेपी ने मौका दे दिया, चुनाव चल रहा है पंचायतों का, ऐसे समय में ये मुद्दा मिल गया, नेताओं को तो मौका चाहिए, मौका तलाशा कांग्रेस ने, अब तीनों एक हो गए। मोहन जी, चुनाव के समय तो इस प्रकार की सतर्कता रखना अत्यंत आवश्यक है ना। अगर आर्म्स एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, जहां से धुआं निकलता है मतलब आग तो लगी होगी, निश्चित रूप से कुछ न कुछ पुलिस को देखने में आया होगा कि चुनाव के समय में इस प्रकार की कोई उनके पास में हथियार या जो भी बरामद हुए होंगे, उसके आधार पर आर्म्स एक्ट, कोई दूसरा तो नहीं लगा ना, चोरी डकैती का तो नहीं लगा उनके ऊपर, आर्म्स एक्ट ही क्यों लगा? कहीं ना कहीं आर्म्स से उसका कोई संबंध होगा। तो इस प्रकार से चुनाव के समय जो एहतियात बरते जाते हैं उसको लेकर ये किया गया है। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए और अपनी, मैंने बोला ना कि अपनी एकजुटता दिखाने के लिए दिखा तो दी उन्होंने एकजुटता। चलिए, वो एकजुटता नुकसान तो नहीं करेगी बीजेपी की, हम यही जानना चाह रहे हैं। वो एकजुटता उन्होंने दिखा दी, वो आप लोगों को नुकसान करेगी कि फायदा करेगी? नुकसान करेगी। कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये सब जानती है जनता, सब जानती है, जनता को सब मालूम है ये किसके लिए और क्यों एकजुट हुए हैं, और ये गुब्बारे की हवा कब खुश हो जाएगी वो सबको मालूम। ठीक है अनिल जी, कांग्रेस की हमेशा से समस्या यही रही कि वो गुटों में बटी हुई दिखती है, आपस में जो बयान है वो क्लैश करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब कुछ इस घटना को जोड़कर कहा जा रहा है कि एकजुटता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या एकजुटता है सही में? नहीं, देखिए, मैं इस बात को जो है, जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने भी स्वीकारा कि कांग्रेस में तो गुट होते ही हैं, और गुट होना कोई नई बात तो नहीं है। जहाँ सत्ता रहेगी वहाँ पे सत्ता के बंटवारे के लिए, सत्ता का जो है वो संघर्ष तो होता ही है। ठीक है, बीजेपी अगर कहती थी कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, तो वो इसलिए कि कभी सत्ता में रही नहीं। अब जब सत्ता में आई तो बीजेपी में भी बहुत सारे गुट हैं, तो गुटबाजी तो हर राजनीतिक दल में होती ही है, वो कोई नई बात नहीं है। और सत्ता पाना हर किसी नेता का अपना लक्ष्य होता है, उसके लिए अगर कांग्रेस में भी गुटबाजी होती तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो गुटबाजी पहले जो पूर्व में होती थी, जिसने कांग्रेस को किनारे कर दिया, चाहे हम मध्य प्रदेश, अखंड मध्य प्रदेश के समय मान ले, विद्याचरण शुक्ल जी और श्यामाचरण शुक्ल बंधु और अर्जुन सिंह की जो अदावत थी, जो गुटबाजी थी, तो अर्जुन सिंह ने जो है वो शुक्ल बंधु को किनारे लगाते लगाते आखिर में पार्टी को ही किनारे लगा दिया। लेकिन अगर उस स्थिति से ऊपर उठ रही है कांग्रेस के तीनों नेता एक हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कांग्रेस अगर संयुक्त प्रयास करती है तो कांग्रेस के लिए अन्य जो हिंदी भाषी प्रदेश है उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ में संभावनाएं अपार है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसी नहीं है कि शून्य या शून्य के आसपास नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी संख्या है उनके पास विधायकों की। और मतलब जो भूपेश बघेल की जब सरकार आई थी तो आप देखिए रमन सिंह की सरकार कहाँ पहुँच गई थी, भाजपा की पार्टी 13 तक चले गई थी उपचुनाव हारते हुए आज। लेकिन ये तो बहुत अच्छी स्थिति में है, और अगर इनको अगर मौका मिलता है, ये साथ में एक साथ काम करते हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का मन बढ़ेगा। सुरेंद्र का ठीक कह रहे हैं कि भाई ठीक है, दो तीनों नेताओं से को लेके, और शताब्दी भी कह रही है ना भाई आखिर में कि भाई बिखराव इनका था, तो बिखराव कारण कांग्रेस के नेता भ्रमित थे। अगर वो भ्रमित थे तो वो एक तो हो रहे हैं। कांग्रेस को आप चुनाव, पर ये दिखावा बस तो नहीं है, कहीं अंदर में अभी भी लड़ाई चल रही होगी। दिखावे के लिए भी अगर एक होते हैं तो चुनाव के बाद अगर वो बिखराव होता है वो बात अलग होती है, लेकिन दिखावे के लिए तो एक होना ही पड़ता है। गठबंधन सारे दिखावे तक तो एक रहते ही है ना। तो अगर ये दिखावे के लिए भी एक हो रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये जान फूकने वाली बात है। हाँ, इससे बीजेपी को जरा जो है वो सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत और ज़रूरत है, मेहनत करे। और चुनाव तो अब आ ही गया, आप बचे कितना है, एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद तो फिर आचार संहिता लग जाती है, साल भर तो फिर आखिरी साल जो है वो इलेक्शन मोड में रहता है पूरा साल। तो अगर अभी से चुनाव की तैयारियां हो रही है या अभी से चुनाव को देखते हुए ये तीनों नेता एक हो रहे हैं तो
अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, कांग्रेस को मौका मिलेगा, कांग्रेस ताकत लगाएगी। ठीक है, कांग्रेस तो ताकत लगाएगी। हम सुरेंद्र शर्मा जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक हम शताब्दी जी का बयान लेते हैं। बीजेपी क्यों ऐसे मौके दे रही है? मालूम है कि अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने हैं, ऐसे में कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है वो ज़्यादा बढ़ती है, उसको आप लोग ने ख़त्म करके एक कर दिया और एक वेटेज या कहें एडवांटेज टीएस बाबा को इस पूरे प्रकरण से मिल गया। आखिर झुकना पड़ा, आर्म्स एक्ट ने हटा है, अब केस होगा, जीत हो गई है कांग्रेस की एक तरीके से। देखिए मोहन जी, इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है, और हम बिलो द बेल्ट जाकर के कोई भी काम नहीं करते हैं, ये दर्शा रहा है और किस प्रकार से सुशासन है। अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को ये दबा देना चाहिए था, इनका ये आमरण अनशन नहीं होने देना चाहिए था, तो ऐसा भाजपा का पुलिस पर किसी प्रकार का ऐसा कोई दबाव नहीं है, ये इससे साबित होता है। पारदर्शिता से, निष्पक्षता से प्रशासन अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है, जिसका परिणाम हमको पिछले चुनाव में भी मिला और आगे भी मिलेगा। कांग्रेस के तो बूथ लेवल तक की भी कमेटियां नहीं गठित हुई है। वहीं दूसरी ओर मैं कहूंगी कि टकराव को कहीं ना कहीं बिखरे हुए सारे मोतियों को एक माला में पिरोने का प्रयास करने की एक कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कब बिखर कर फिर टूट जाए माला और चारों ओर मोती बिखर जाए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। वहीं मैं कहूंगी कि आप देखिए पिछले इनके शासनकाल में कितने घोटाले हुए, कितने प्रकार की अनैतिकताएं हुई, वो सब भूलकर आज ये एक आर्म्स एक्ट पर छोटा सा उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है और अभी उसकी विवेचना चल ही रही है, और उसके ऊपर में इन लोगों ने इसको इतना बड़ा अनशन दे करके और कोशिश कर रहे हैं अपनी एकजुटता दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की को कि हम एक हैं। लेकिन क्या जनता जो वोट देती है वो मूर्ख है? इन्होंने जनता को मूर्ख समझा हुआ है क्या? जनता के हित के लिए इस प्रकार के लिए एक आए क्या? कहीं पर भी आपको लगा छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए ये इस प्रकार से एकजुटता से एक मंच पर कहीं दिखे? कहीं अनशन किया इन्होंने? कहीं कार्यकर्ता के लिए लेकिन एक हो गए, ये भी बड़ी बात है ना। आरोप करते रहे। नहीं, कार्यकर्ता के लिए एक होने की वजह से उनको नंबर भी ज़्यादा मिल गए, नंबर कद बढ़ गया, मतलब कार्यकर्ता भी खुश हो गया कि भाई चलिए हमारे लिए तीनों नेता एक हो गए। कई तरीके से कांग्रेस को फायदा हुआ इससे। ठीक है, ये कब तक ये तिलक देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, ये हो जाने दीजिए उपचुनाव, उसके बाद फिर कौन कहां जाता है। ये सब अध्यक्ष की होड़ के लिए हो रहा है। आप भी जानते हैं राजनीति का क्या सब माध्यम होता है, क्या तरीके होते हैं, और उसको अपना रहे हैं। सब कोशिश में लगे हुए हैं कि मेरी छवि आला कमान के सामने अच्छी बन जाए, उसकी अच्छी बन जाए, इसलिए हमेशा एक दूसरे की तरफ मुंह कर अभी कुछ दिन पहले बाबा साहेब का जिस प्रकार का की टिप्पणियां आई थी पूरे अपने वरिष्ठ नेताओं के बारे में, और वो फिर आज इस प्रकार से एकजुट से बैठ करके क्या कोशिश कर रहे हैं, और इसको भी जनता समझती है, उनके कार्यकर्ता भी समझते हैं। ये सब दिखावा है इनका, और ये दिखावा कब तक चलेगा ये हमको भी देखना है आने वाले समय में। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम कोशिश अनिल जी से लास्ट सवाल ले लेते हैं कि अब आगे क्या? चलिए, एक साथ हो गए, एक साथ नारियल पानी भी पी लिया, धरना दे दिया, अब आगे की डगर कैसी होगी? ये तीनों एक रहेंगे या फिर रास्ते अलग हो जाएंगे? देखिए, जब बाढ़ आती है तो सब एक साथ होते ही हैं। तो अभी तो सरकार में है नहीं, इसलिए फूट की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिखती नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अभी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, या अध्यक्ष पद में जो मनोनयन होना है, नियुक्ति होना है, जो भी कह लीजिए, उसके लिए तो तीनों अपनी अपनी ताकत लगाएंगे ही। अब वो अलग लगाएंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से तो वो अलग दिखेंगे नहीं। और अगर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत तो है नहीं। अभी कर्नाटक में भी जो है वो दिख ही रहा है बिखराव। तो कांग्रेस में अगर बिखराव आता है तो कांग्रेस को ही नुकसान होता है, इस पर बीजेपी को कभी कोई नुकसान नहीं होता। फ़ायदा बीजेपी को हमेशा इसी बात का मिलता रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी रही, चाहे जब राज्य बनने के बाद पहली जो मनोनीत सरकार थी वो कांग्रेस की थी, लेकिन उसी में अजीत जोगी और विद्याचरण जी का जो विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद फिर आपने देखा है कि भूपेश बघेल का अजीत जोगी का विद्याचरण जी से, फिर विद्याचरण जी अलग हुए, फिर बाद में जोगी अलग हुए। तो 15 साल तो कांग्रेस इसका नुकसान झेलती रही। फिर जब एक हुई
तो सरकार में आई, सरकार में आने के बाद फिर वही जो है 2.5 साल के फॉर्मूले में फिर बिखराव हुआ, फिर वो सत्ता से बाहर हो गई। अगर फिर बिखराव होता है तो फिर उनके सत्ता में आने का जो है रास्ता पूरा बंद हो जाता है। अगर एक होकर लड़ते हैं तो संभावनाएं बनी हुई। अब ये तो उनको सोचना है, उनको तय करना है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब ये सार्वजनिक रूप से इस तरह जो है बिखराव दिखेगा, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। ठीक है, और सख्त हिदायत भी दी गई होगी तभी इस तरीके की एकजुटता दिखी है, नहीं तो इलाके बटे हुए थे। दुर्ग और बीच का जो मध्य छत्तीसगढ़ कहलाता है उसमें भूपेश बघेल की राजनीति, बस्तर में बैज की राजनीति और सरगुजा में बाबा की राजनीति फिक्स थी कि वहाँ के मामले वही उठाएंगे। लेकिन इस बार एकजुटता दिखी है, इसका असर क्या होगा इसके लिए हम इंतजार करेंगे। फिलहाल समय इतना ही है चर्चा के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शताब्दी पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।